वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन और हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने क्रॉस पॉलिनेशन तक पढ़ा था, इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था, क्रॉस पॉलिनेशन के जो डिफरेंट मीन्स हैं वो हमने देखे थे। अब हम देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पॉलन हम बोलते हैं दैट इज़ मेल गैमेट और मेल पार्ट, और पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। तो इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होती है, अब इसमें क्या पढ़ना है हमें। देखो इसमें जो भी पॉलन डिपोजिशन से लेके जो भी स्टिग्मा तक पॉलन ट्यूब बनती हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मिला के पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। से दिस इज स्टिग्मा पार्ट, दिस इज स्टाइल ओवरी। ठीक है, इसी को पढ़ते आ रहे हैं हम। अब यहाँ पे पॉलन गिरेगा। अब देखो ये सक्सेस हो जाता है तो पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनाएगा एक लॉन्ग सी। अब जब तक वो गिरता है और पॉलन ट्यूब नहीं बना लेता, यही सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब देखो और हमें क्या जानने की ज़रूरत है इसमें। देखो इसमें लिखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रॉन्ग टाइप का पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप के स्टिग्मा के ऊपर या पिस्टल के ऊपर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे वो कंपैटिबल नहीं होता, वहाँ पे वो इनकम्पैटिबल हो जाता है। कंपैटिबल मतलब एक ही तरह का और इनकम्पैटिबल मतलब अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें रोज़ प्लांट का। रोज़ का पॉलन जो है वो रोज़ के ऊपर जाके ही जर्मिनेट करेगा, किसी और फ्लावर के ऊपर पहुंच गया तो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा, वो वहाँ पे इनकम्पैटिबल हो जाएगा। जैसे हम इसको कंपैटिबल इनकम्पैटिबल वर्ड को हम बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे लाइक ब्लड ग्रुप्स हैं। अगर ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को ही चढ़ाया जाता है तो वो कंपैटिबल है, अगर किसी और वाले को चढ़ा दे तो बी वाले को चढ़ा दें, ए बी वाले को चढ़ा दे तो वहाँ पे वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा। तो यही इसका मीनिंग है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, या सेम प्लांट से कहीं से भी आ सकता है रॉन्ग टाइप का, तो वहाँ पे वो कंपैटिबल नहीं होता। ठीक है, अगर राइट टाइप का है तो कंपैटिबल है, अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो इनकम्पैटिबल है। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करती है और पॉलन ग्रेन उसके ऊपर बनता है, पॉलन ट्यूब बनती है, फिर वहाँ उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अगर वो नहीं है रॉन्ग टाइप का है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। if pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by chemical component से वो उसको रिजेक्ट करता है of the pollen by interacting with those of the pistil। वहाँ पे देखो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे पिस्टिल को पता चल जाता है कि मेरे फ्लावर का, मेरे प्लांट का वो पॉलन नहीं है, किसी और स्पीसीज का हो सकता है, अदर प्लांट का हो सकता है, तो वहाँ पे फिर वो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। देखो अब फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन के बाद अगर वो कंपैटिबल है, ठीक है, तो पॉलन फिर क्या होता है, पॉलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, मतलब पिस्टल उसका फीमेल पार्ट है उसके ऊपर, और वहाँ पे वो पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनाएगा कहाँ से, वन ऑफ द जर्म पोर्ट से। हमने पहले पढ़ा है, जैसे आपने पॉलन उसकी डायग्राम बनाई है, ऐसे दिस इज द डायग्राम ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, एक्साइन इंटाइन, यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है वो एक्साइन है, अंदर वाले इंटाइन है। कहीं कहीं से एक्साइन एब्सेंट होती है तो उस उन्हीं जो पोर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। तो देखो वहीं से हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो बनना स्टार्ट होगी, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब जो बनी होगी वो सिर्फ इंटाइन की बनी होगी। ठीक है, जर्म पोर से निकली है ना, तो वहाँ पे एक्साइन नहीं है, तो वो सिर्फ इंटाइन की बनी है। इंटाइन एक पतली लेयर है, एक्साइन मोटी लेयर है। अब जर्म पोर से देखें, वन ऑफ द जर्म पोर्स द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब जितने भी कंटेंट्स हैं पॉलन ग्रेन के वो कहाँ मूव कर जाएंगे, जो पॉलन ट्यूब आपकी बनी है उसके अंदर मूव कर जाएंगे। अब देखो ये हमने पहले पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इससे ही रिलेटेड है सारा। कुछ प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो टू सेल्ड कंडीशन के ऊपर निकलते हैं, जैसे एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, लेकिन कईयों के ऊपर ये तीन इसमें निकलते हैं, तीन सेल स्टेज में निकलते हैं और वही आगे कंटिन्यू रहता है। देखो पहले निकलेगा एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल आगे दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा, टू मेल गैमेट्स में। ठीक है, इसको डिवाइड होना ही है पॉलिनेशन के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले से ही टू मेल गैमेट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितने सेल हो गए,
3 सेल में निकलता है। पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट, स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमेट जो है वो लेके जाती है फ्रॉम द बिगनिंग। और यहाँ पे बिगनिंग से क्या है, एक वेजिटेटिव जनरेटिव, जनरेटिव पहले डिवाइड होगा 2 मेल गैमेट्स में, फिर वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन करेगा। और यहाँ पे पहले ही से डिवाइड है तो वो पॉलन ट्यूब उसको 3 सेल्ड कंडीशन को लेके जाएगी, 2 मेल गैमेट्स को और एक वेजिटेटिव सेल होगा और उसमें जनरेटिव नहीं होगा, जनरेटिव 2 मेल गैमेट में डिवाइड होगा। अब पॉलन ट्यूब जब वो ओवरी के ऊपर पहुंचेगी तो ओव्यूल में एंटर करेगी, कहाँ से, माइक्रोपाइल एंड से। ठीक है, माइक्रोपाइल, क्योंकि इसको माइक्रोपाइल इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट कॉमन जो है एंट्री का जो तरीका है वो माइक्रोपाइल से ही है। इसको आगे कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको जरा हाईलाइट कर दिया है, इसको आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या बोलता है, माइक्रोपाइल से, और वो पहुंचता है, देखो अब सिनर्जिड्स के ऊपर पहुंचेगा। सिनर्जिड्स जैसे आपको याद होगा स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आपने बनाया था, एक एग सेल होता है बीच में और साइड में 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही क्या करता है, उसको गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, वो उसको गाइड, या तो यहाँ होगा, देखो माइक्रोपाइल एंड पे होगा ना, माइक्रोपाइल एंड आप कहीं भी बना लो, चाहे ऊपर बना लो चाहे आप नीचे बना लो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन माइक्रोपाइल एंड आप जहाँ बनाएंगे वहाँ पे आपको सिनर्जिड्स और एग सेल जो है वो लिखना पड़ेगा। तो पॉलन ट्यूब यहाँ पे आएगी, तो फिलीफॉर्म एपरेटस, इसमें सिनर्जिड्स को बनाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाता है और ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। तो देखो यहाँ तक था आपका कि कैसे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना है, दैट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इसमें पॉलन ट्यूब जो है कैसे, मतलब दैट इज डिपोजिशन ऑफ द पॉलन स्टिग्मा के ऊपर कैसे, और पॉलन ट्यूब बनने तक जो भी जितना भी सफ़र होगा, इसकी जर्नी होगी, उसको हम बोलेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कंपैटिबल इनकम्पैटिबल आपने याद रखना है, कंपैटिबल जो मिलता है, इनकम्पैटिबल जो नहीं मिलता है। कैसे पहचानेगी उसको, केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब कहाँ से बनेगी पॉलन ट्यूब, जर्म पोर से बनेगी। कई बार 2 सेल्ड में, मैक्सिमम 2 सेल्ड में होता है, कई जैसे 60% हमने पढ़ा था 2 सेल्ड में होता है, और 40% फ्लावर्स के केसेस में ये 3 सेल्ड में होता है। तो जैसे भी होगा 3 सेल्ड तो इसको बनना ही है बाद में 2 मेल गैमेट्स। तो कहाँ से आएगा ये, पॉलन ट्यूब जो एंट्री करेगी वहाँ पे एग सेल के साथ फ्यूज होने को, और फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करेगा। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, सिनर्जिड्स को ही हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। आगे देखिए, आगे लिखा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है आर्टिफिशियल तरीके से हम जो करवाते हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से नहीं होगा, उसको हम आर्टिफिशियली खुद करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन किन्हीं भी 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ओके, हम किसी और फ्लावर का पॉलन जो है किसी और प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर उसको हाइब्रिडाइज करवाने की कोशिश करेंगे, फर्टिलाइज करवाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो क्या लिखिए डेफिनेशन, इट इज़ द टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग वेयर क्रॉसेज आर मेड बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में, स्पीसीज के बीच में, और कभी कभी इवन डिफरेंट जनरा के बीच में भी हम करवाते हैं, कि हम अपने जो मन चाहे कैरेक्टर्स हैं हम उसको एक ही वेराइटी में हम पा सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गन्ना है, ठीक है, और एक दूसरा गन्ना है, एक जो है उसकी हाइट ज़्यादा है और एक जो है उसका जो है वो उसमें जूस ज़्यादा है लेकिन वो मोटा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी हाइट भी ज़्यादा हो, जूस भी ज़्यादा निकाले। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में आ जाएं। तो हम इस तरह से कोशिश करते हैं उसको हाइब्रिडाइज करवाने की। ठीक है, और ये कॉमन तरीका है जब हम प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं तब। ओके, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए एक मेजर अप्रोच है। इन दिस टेक्निक ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, जो हम चाहते हैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा ऑफ द डिजायर्ड प्लांट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन। करते कैसे हैं इसको हम ये पढ़ते हैं, इसमें करते कैसे हम इसको। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक इमैस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। 2 स्टेप्स हैं इसमें। फर्स्ट इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं कि इसके जो एंथर पार्ट है हम उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों एक साथ है। से दिस इज ए प्लांट, यहाँ पे मेल फ्लावर्स हैं और यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके जो हैं वो यहाँ पे पॉलिनेट ना करें, जो हम चाहते हैं वही पॉलन ग्रेन यहाँ पे पॉलिनेट करें। तो हम क्या करेंगे इमैस्कुलेशन में, ये जो मेल पार्ट है इनको बड़े ही
केयरफुली तरीके से हम निकाल देंगे। इनको निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट बचा, फीमेल पार्ट को हमने कवर कर दिया। कवर कर देंगे जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती। मैच्योर नहीं हो जाती जब तक वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए मैच्योर नहीं हो जाती। अब हम किसी और जो पॉलन ग्रेन लेके आएंगे किसी और प्लांट के, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वाइज या किसी और प्लांट के हम लेके आएंगे यहाँ पे, और उसको यहाँ पे ब्रश की हेल्प से बड़ी ही केयरफुल इसको यहाँ पे डस्ट कर देंगे पॉलन ग्रेन्स को। और फिर से हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे। कवरिंग जो होती है पॉलीथीन की होती है या बटर पेपर की होती है, उससे हम इसको कवर कर देते हैं। फिर हम इसको निकाल के देखेंगे जब तक कि फ्रूट जो है वो डिवेल्प ना हो जाए। फिर हम देखेंगे फ्रूट में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आए कि नहीं आए। तो यही लिखा है 2 स्टेप्स में, देखो यही लिखा है। इमैस्कुलेशन क्या लिखा है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एंथर इन देयर बड कंडीशन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम निकाल देंगे, बड कंडीशन में निकाल देंगे, ठीक है, मतलब जब तक वो मैच्योर नहीं हुए होंगे तब तक, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर से निकाल देंगे जो हमने एज ए सेलेक्ट किया एज ए फीमेल पेरेंट बाय मीन्स ऑफ ए फाइन फोर्सेप की हेल्प से। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल मेल ही है या फीमेल ही है, उसमें हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बैगिंग हम कवरिंग कर देंगे बैग से। अब इसमें क्या है, इट इज़ अ कवरिंग ऑफ बोथ इमैस्कुलेटेड या नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अगर इमैस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है, तब भी हमें इसको कवर करना पड़ेगा। बटर पेपर से या पॉलीथीन बैग हम लेंगे बड कंडीशन है। अब जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर मैच्योर, द बैग्स आर रिमूव्ड फॉर ए व्हाइल। थोड़ी देर के लिए उनको निकालेंगे, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स को हम डस्ट करेंगे, जो भी मेल प्लांट के जो भी हम चाहते हैं डिजायर्ड, ठीक है, मीन्स ऑफ ए ब्रश द फ्लावर्स आर रीबैक टिल फ्रूट डिवेल्प। और फ्लावर्स जो है वो फिर से उनको बंद कर देंगे जब तक कि फ्रूट जो है उसमें डिवेल्प ना हो जाए, ठीक है। अब थोड़ी देर में आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम, दैट इज फर्टिलाइजेशन।